हेलो गाइस हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेकेडी स्टडी हब। गाइस, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रीजनिंग। इससे पहले मैंने पॉलिटी एंड पैरेलल में मैथ्स चालू कर रखी है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं बहुत इजी तरीके से मैंने एक यूट्यूब पे पढ़ाने की कोशिश करी है कि बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल स्टोरीज़ में हम लोग सब कुछ कर लें। और रही बात आपके मैथ्स, रीजनिंग और पॉलिटी वगैरह की, जीके वीके की, सब कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, डोंट वरी। आज इसी एक वीडियो के अंदर फुल रैंकिंग करके निकलेंगे। रैंकिंग एक टॉपिक होता है जो कि रीजनिंग का एक पार्ट होता है, लॉजिकल रीजनिंग, जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसमें आपका आज ये रैंकिंग का मैं पूरा लेक्चर कंप्लीट करा दूंगा। और इससे पहले आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर मेरे पॉलिटी के लेक्चर्स, मेरे मैथ्स के लेक्चर देखिए। अगर आपको वो अच्छे लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा गाइस, ठीक है गाइस। तो आज का सेशन हम कुछ इस तरीके से करेंगे। हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, मैं आपको पहले ये चीज़ दिखा दूँ। आज हम लगभग रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे गाइस, मतलब हर एक तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी गाइस। आज देखिए, मैंने आज पूरे हर एक टाइप के क्वेश्चंस बना रखे हैं गाइस। मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा इस रैंकिंग के टॉपिक पे कि आपके लगभग सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे IBPS, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका सब कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो आज रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस रैंकिंग रैंकिंग क्या होता है? रैंकिंग मतलब होता है कि कौन कैसे रैंक में है, मतलब कौन वर्णमाला के अंदर अगर देखा जाता है ना, कि कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन दाएं है, कौन बाएं है, मैं इसके लेफ़्ट हूँ, मैं इसके राइट है, वो उसके राइट है, वो उसके लेफ़्ट है, ये सब वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, इसी को रैंकिंग कहते हैं। कि आपसे कोई बोले कि वो उसके लेफ़्ट है या राइट है, तो कैसे है, ये चीज़ रैंकिंग कहलाती है। तो इसको मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा गाइस, ठीक है। देखिए ले, हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि दो लोग हैं, एक है संता, ठीक है। संता खड़ा है इस तरीके से और बंता खड़ा ही हो, ठीक है। अब संता और बंता आमने सामने खड़े हैं, ठीक है। आप एज्यूम करिएगा इस चीज़ को। तो संता का लेफ्ट क्या होगा? संता का लेफ्ट होगा ये, और संता का राइट क्या होगा? ये। पर बंता बंता का बंता इस साइड है, और बंता का राइट क्या होगा? ये। और बंता का लेफ्ट क्या होगा? ये। अपोजिट हो गए, नहीं हो गए? तो यही राइट और लेफ्ट का पूरा चक्कर है रैंकिंग में। रैंकिंग का मतलब ही एक्चुअल में क्या है? राइट एंड लेफ्ट। राइट एंड लेफ्ट पे पूरा रैंकिंग टिका है। तो संता का लेफ्ट ये हो गया, राइट उसका हो गया। तो जैसे हम खड़े हैं, हमारा लेफ्ट क्या है? ये राइट है। और दूसरा बंदा है, उसका लेफ्ट क्या है, उसका राइट क्या होगा? यही रैंकिंग पूरा कहलाता है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको एक बेसिक, मतलब एक समरी देना चाहता था कि बेसिकली रैंकिंग है क्या। ये सब तो हर कोई जानता होगा, पर बेसिकली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता है। तो उनके लिए मैं एक बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो आज का सेशन आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब जैसे मैंने एक और एग्जांपल्स दे रखा है, बनता संता। अब ये मैंने ऊपर नीचे दे रखा था ना, अब ये लेफ्ट राइट करके आप देख लीजिएगा। लाइक इसका राइट ये हो गया, इसका लेफ्ट ये हो गया, इसका राइट ये हो गया, इसका लेफ्ट ये हो गया। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि लेफ्ट राइट क्या होता है, आगे पीछे क्या होता है, ये रैंकिंग होती है। आज कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके कहीं आगे चल के। आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा, आज पूरा रैंकिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो मैंने क्या एग्जाम्पल दे रखा है गाइस, इसको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। देखिए, कुछ कंडीशंस हैं। देखिए मैंने आप देखिए मैंने इस तरीके से बोल रखा है, जैसे एक ही पोजीशन है, एक ही पोजीशन लेफ्ट से 10th पोजीशन पे है, तो एक ही पोजीशन कहाँ हो गई? 10th पोजीशन पे हो गई, ये ए हो गया। और राइट से भी 10th पोजीशन पे है, तो मतलब एक ही पोजीशन लेफ्ट से 10th पोजीशन है, तो उससे पहले 9 होंगी, ठीक है। हमने ए को लिख लिया यहाँ पे +1, उससे पहले 9 होंगे, और उसकी पोजीशन राइट से भी 10th पोजीशन है, तो यही यही हो गई इसकी 10th पोजीशन। और उससे पहले राइट से कितने? 9। तो पूछ लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? 19 हो गए टोटल, प्लस कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला है कि बी इज इन 12th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। बी इज इन 12th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, तो हम बी को सिंपल लिख लेंगे। बी को हम क्या लिखोगे? 12th पोजीशन। तो बी की हमने लिख ली ये 1, 1 कंसिडर कर लिया। इससे पहले कितना आना चाहिए? 11, 11 आना चाहिए, ठीक है। अब 11th हमने लिख ली इस तरीके से, ठीक है। और सी इज़ 21th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। सी यहाँ पे आ गया गाइस, इससे पहले कितना आएगा? 20, 20 आएगा। बस यही फंडा है इसमें, आपको ये एक बेसिक मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी थी। आगे क्वेश्चन में आपको पूरा रैंकिंग कंप्लीट तरीके से समझ में आएगा। तो अपन रैंकिंग का आगे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, रेलवे में बहुत बार पूछा जाता है। और
इजी क्वेश्चन है गाइस। तो इसमें बोला गया है कि सैम रैंक्ड 9th फ्रॉम द टॉप एंड 38th फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास। ठीक है, तो सैम रैंक्ड 9th फ्रॉम द टॉप। तो सैम को हम लेफ्ट राइट कैसे भी लिख लीजिए। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ। देखिए, सैम को कंसीडर कर लिया, ये सैम है, 9th पोजीशन पे है, तो इससे पहले कितनी होंगी, 8 पोजीशन आएंगी। ठीक है, ऊपर हो गया ना, तो ऊपर से मतलब कौन सी रैंक पे है, 9th पोजीशन पे है, तो ये सैम हो गया। ऊपर कितना हो गया, 8th होंगे। ठीक है, 38th फ्रॉम द बॉटम, 38 मतलब ये 38 भी पोजीशन ये हो गई सैम की। नीचे से, नीचे कितने बचे, 37 बचे। तो पूछा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो गाइज आप इसको चीज़ को समझ सकते हैं, कुछ नहीं बचा, बस मैंने जैसे जैसे बोला था उन्होंने वैसे लिख लिया कि सैम ने बोला रैंक द 9th फ्रॉम द टॉप, तो सैम को मैंने यहाँ 1 कंसिडर किया। उससे पहले कितने हैं, 8th पोजीशन, 8 पोजीशन खाली बची है ना। ठीक है, 38th फ्रॉम द बॉटम, 38 पोजीशन ये हो गई सैम की, इससे पहले 37 होंगी। इनको प्लस कर दीजिए, इसमें पूछे कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो सैम की पोजीशन तो यही है 1 वाली, नीचे से 38 पोजीशन पे, ऊपर से 9th पोजीशन पे। इनको प्लस कर दीजिए, 37 + 1 38, 38 + 8 कितना हो गया, 46। अब आंसर इज 46। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। ये तो बेसिक थिंग्स है, आपको समझ में आ सकती है। मैं तो बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अ क्लास ऑफ अ बॉयज़ स्टैंड्स इन अ सिंगल लाइन। सिंगल लाइन्स में कुछ बॉयज़ है खड़े हुए हैं, मान लीजिए इस तरीके से, मान लीजिए कुछ लाइन में खड़े हुए हैं। ठीक है, वन बॉय इज़ 19th इन ऑर्डर बोथ द एंड्स। कोई मतलब कोई बॉय है जो कि दोनों जगह, लेफ्ट से भी और राइट से भी 19th पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये मान लीजिए हम जैसे बॉय को हमने 1 कंसीडर कर लिया है, लेफ्ट से 19 पोजीशन है, तो 18 पहले होंगे इससे, और राइट से भी 19 पोजीशन पे है, तो अभी राइट से भी 18 लोग पहले होंगे होंगे गाइस। तो बोथ एंड से 19 पोजीशन पे है, तो सैम की लेफ्ट से भी और राइट से भी 19th पोजीशन है। ठीक है, तो जैसे ऐसा क्वेश्चन में बोला था बस वैसे लिखा है, क्लास ऑफ बॉयज स्टैंड्स इन अ सिंगल लाइन, वन बॉय इज 19th इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ द एंड्स। मतलब कोई बंदा है 19 पोजीशन पे है, लेफ्ट 18 उसके लेफ्ट में भी और 18 उसके राइट में भी है। तो पूछा गया है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। टोटल प्लस कर दीजिए, 18 दूनी 36 और 1 37, 37 आंसर हो गया हमारा। तो गाइस कितने इजी क्वेश्चन है ये रेलवे में पूछे जाते हैं, आप एनटीपीसी ले लीजिए, ग्रुप डी ले लीजिए, ये यही क्वेश्चन आते हैं और कुछ भी नहीं है रैंकिंग में। रैंकिंग बहुत इजी टॉपिक है। तो गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है गाइस, तो आज हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। तो गाइस इस क्वेश्चन में बोला गया है कि नितिन है, ठीक है, रैंक्स 18th इन द क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स। ठीक है, 18 पोजीशन पे 49 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ में। ठीक है, तो नितिन को आप कंसीडर कर लीजिए, 18 थे, तो लाइक मैंने ये नितिन मान लिया 18 थे। उससे पहले कितने होंगे, 17 लोग होंगे। अब कितने बचे इन ए क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स। अब 18 पोजीशन पे नितिन आ गया, ये नितिन आ गया अपना। ठीक है, और उससे पहले 17 इधर आ गए। 49 में से अब कितने बचे, 49 में से 18 लोग चले जाएंगे तो कितने बचे, 49 को में से 18 सिंपली माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 3, 31 लोग इसके राइट में है। ठीक है, तो व्हाट इज इज रैंक फ्रॉम द लास्ट, इसकी लास्ट से रैंक कितनी होगी, तो सिंपली 32 होगी, नहीं होगी, 31 इसके राइट में है और ये 32 हो गई, इसकी रैंक कितनी होगी, 32 हो गई, नहीं हो गई राइट से। यही क्वेश्चन पूछा है। आप देख रहे हैं कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं, मैं अपने मन से बना के कोई क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, यही क्वेश्चन आते हैं गाइज। कि उसकी 9th पोजीशन उसने पहले बोल दी है कि पहले उसकी 18th पोजीशन इन द क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स की लेफ्ट से 18 पोजीशन है, तो राइट से ऑटोमेटिकली 49 की स्टेट में से 31 बचे, 31 से राइट ले लीजिए, 32 हो गए, हमारा आंसर हो जाएगा 32। ये बेसिकली रेलवे में क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, मैं आगे चल के आपको पूरी मैथ्स रीजनिंग पॉलिटी सब कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, बट मेरे को थोड़ी हिम्मत देने की ज़रूरत है, मैंने नया नया ये एजुकेशन पढ़ाने की कोशिश करी है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपकी बहुत प्रैक्टिस कराने वाला हूँ आज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोज एंड सचिन आर रैंक 7th एंड 8th फ्रॉम द टॉप इन ए क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट्स। ठीक है, आप टॉप या राइट से बोला है, आप इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। जो मनोज सचिन रैंक 7th, मनोज की क्या है 7th पोजीशन, मनोज की कितनी हो गई 7th पोजीशन, तो इसके पहले कितने होंगे 6 लोग होंगे, ये मनोज हो गया। ठीक है, सचिन आर रैंक्ड 11th फ्रॉम द टॉप, 11th पोजीशन पे है सचिन, तो सचिन को आप कंसीडर कर लीजिए 1। ठीक है, 11th पोजीशन पे है सचिन। अब उससे पहले 11th पोजीशन में 10 लोग होने चाहिए थे, 7 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बीच में 3 बचेंगे। ठीक है, इन ए क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट्स। ठीक है गाइस, 31 स्टूडेंट्स हैं, तो 6 और 1 जो 7, इसको प्लस कर लीजिए, टोटल 6 और प्लस 7, 7 और 3 10 और 1 11, 11 31 में से 11 गए, कितने बचे 30, नहीं 31 में से 11 कितने बचे 20, 20 लोग बचे। ठीक है, आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं लगेगा मेरे ख्याल से, इजी है। मनोज एंड सचिन रैंक 7th एंड 11th फ्रॉम द टॉप, 7th पोजीशन पे है, तो 7th मैंने 1 लिख लिया, उससे पहले 6 लोग होंगे। फिर बोला है कि जो वो है 11th पोजीशन पे है सचिन, 11th पोजीशन ये हो गई। अब 7 तो पहले हो चुके थे, 3 बीच में और आएंगे ना, तो 11th हो गए। अब टोटल कितने 31 स्टूडेंट बचे, कितने 20। अब पूछना है कि व्हाट विल बी देयर रिस्पेक्टिव रैंक्स फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास। तो सचिन की क्या हो गई राइट से, सचिन की हमारी हो गई 21st, मतलब 21वीं पोजीशन हो गई। और हमारा मनोज हो गया, उसकी कौन सी पोजीशन हो गई, उसकी हो गई हमारी 25वीं पोजीशन हो गई मनोज की। ठीक है, मनोज की कितनी हो गई 25वीं पोजीशन हो गई, इसकी 21 हो गई, इसकी 25 हो गई। यही आंसर है। अब क्वेश्चन में मनोज और सचिन बोला था ना, उसी हिसाब से आंसर देना पड़ेगी। पहले मनोज की आएगी, उल्टा मत कर दीजिएगा, मनोज की पहले आएगी। तो मनोज की कौन सी हो गई 25 हो गई, और सचिन की कितनी हो गई 21 हो गई। अब 25 और 21 आंसर देख लीजिए किसी ऑप्शन में, हाँ मिल गया अपने को आंसर, सी ऑप्शन अपना आंसर है। अपना क्वेश्चन हो गया, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आप ये कर सकते हैं। बहुत इसी तरीके के क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते भी हैं, इससे आपको टफ क्वेश्चन मिलेंगे भी नहीं रैंकिंग से रिलेटेड। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, इन अ रो ऑफ बॉयज। देखिए कुछ एक रो में कुछ बॉयज हैं, इफ़ ए हु इज़ 10th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, मैंने इसको लिख लिया ए है कोई, एक मिनट गाइस। देखिए ए है, मैंने उसको लिख लिया 1, ए कंसीडर कर लिया ना मैंने, 10th है फ्रॉम द लेफ्ट, तो कितना बचा 9 इधर आ जाएगा पहले लेफ्ट। एंड बी हु इज़ 9th फ्रॉम द राइट, राइट से बी जो है 9th पोजीशन पे है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए। बी जो है, तो इससे पहले 8 आएंगे, 9th पोजीशन पे है। ठीक है, फ्रॉम द राइट है ना। अब क्या बोला है ना, रे ऑफ बॉयज़ ए जो कि 10th पोजीशन पे है फ्रॉम द लेफ्ट से, तो 10th मैंने लिख दिया ये, उससे पहले 9 लोग हो गए। और बी जो बोला है जो 9th पोजीशन पे है फ्रॉम द राइट से, तो उससे पहले 8 लोग हो गए। अगर ये अपनी पोजीशंस को चेंज कर लें, ए बी की जगह आ जाए और बी ए की जगह आ जाए, मैं इसको लिख दूँ बी, इंटरचेंज कर लिया इन लोगों ने, और इसको लिख दूंगा ए, चेंज कर ली, तो ए बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट, ए बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, अब उससे पहले कितने थे 10, 15 बन गया। अब ये 15वीं पोजीशन पे आ गया ए, बोला है ना क्वेश्चन में, ए बिकम 15th फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये हो गया। इससे पहले 14 लोग आने चाहिए, 9 और 1 10 है ही, 10 हो गए, तो 4 हो गए, 4 और आएंगे बीच में, तभी तो कॉन्सेप्ट बनेगा, 14 लोग हो जाएंगे। तो ये टोटल मिला के कितने हो गए 14 लोग हो गए, और बी की पोजीशन क्या हो गई हमारी 15th हो गई, 15वीं पोजीशन हो गई फ्रॉम लेफ्ट से। तो हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द रो, तो बोले टोटल बोल बता दो, इन सबको प्लस कर दो, बन गया आंसर। 9 और 1 जे 10, 10 और 4 14 और 1 जे 15, 15 और 8 कितने हो गए 23, अपना आंसर हो जाएगा 23 गाइस। तो क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, बस आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसी तरीके से। रैंकिंग बहुत ईजी है, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो रही हो तो मैं आपको टेलीग्राम पे मेरा लिंक कर लीजिएगा, मैं आपको अपने नोट्स भी भेज दूंगा, आपको और कंसेप्चुअली समझा भी दूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है किसी भी तरीके की, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा यार, एजुकेशन बहुत ईजी है, बस पढ़ाने वालों की दिक्कत है और पढ़ समझने वालों की दिक्कत है, और कुछ नहीं है। तो आ जाएंगी ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं।
अगर आप ये सब करते रहेंगे ना, धीरे 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 करके, स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, धीरे धीरे पढ़ पढ़ के एकदम बहुत बड़े लेवल पे आप मतलब एजुकेशन अच्छे से समझ लेंगे, आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे। मेहनत की ज़रूरत है बस। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। तो गाइस ये बोला है ये क्वेश्चन, एक मिनट रुकिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँ। हाँ चलिए, स्टूडेंट्स हैं जो कि लाइनअप है ना, क्यू इन विच आशीष स्टैंड्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, तो आशीष को मैं कंसिडर कर ले रहा हूँ, ये लीजिए आशीष है ये ए, 15th फ्रॉम द लेफ्ट, तो 14 लोग इससे पहले होंगे, 14 लोग होंगे ना इससे पहले। ठीक है, एंड सचिन इज 7th फ्रॉम द राइट। ठीक है, जो सचिन है 7th है फ्रॉम द राइट से, तो लाइक मैंने इसको सचिन को लिख लिया, तो राइट से 6 लोग पहले आएंगे। ठीक है, इफ़ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, अब इनकी पोजीशन पहले रहते की तरह ही है बिल्कुल, क्वेश्चन इनकी पोजीशन है वो चेंज करा दीजिए कि सचिन आ गया आशीष की पोजीशन पर और आशीष चला गया सचिन की पोजीशन पर। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने पोजीशन चेंज कर ली है। ठीक है, इफ़ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो सचिन वुड बी 15th फ्रॉम द राइट, सचिन 15th फ्रॉम द राइट बन गया, तो 15th फ्रॉम द राइट बन गया। अब जी सचिन जी नीचे वाला, ठीक है, ये सचिन बन गया था 15th फ्रॉम द लेफ्ट, जी कितने 7, 15 भी पोजीशन पे दिया है तो 14 आने चाहिए इससे पहले इसके राइट में, इसके राइट में 14 आने चाहिए। अब ऑलरेडी 7 लोग हैं तो 7 लोगों की और कमी है, तो 7 लोग यहाँ जोड़ दीजिए। अब टोटल हो गए मिला के, बिल्कुल सही पोजीशन बोला है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, सचिन 15वीं पोजीशन पे होना चाहिए राइट से, तो सचिन 15वीं पोजीशन पे, उससे पहले 14 लोग हो गए। अब बोले हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्यू, आप इसको प्लस करके देख लीजिए कितना बनेगा, 14 और 1 जो 15, 15 7 22 और 1 जो 23, 23 6 कितने हुए 29, आंसर हो जाएगा हमारा सी, सी ऑप्शन इज राइट 29। ये भी क्वेश्चन हो गया गाइस। इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ही नहीं, बिल्कुल इस तरीके से। बस कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है, बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। आप किरण पब्लिकेशन रेफर कर लीजिए मेरे अकॉर्डिंग, तो मतलब उसमें इतने सारे क्वेश्चन है कि मतलब आप बहुत सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, और आपकी जो मर्जी हो वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, बाकी पढ़ाई तो आराम से हो जाएगी। अब गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो गाइज ये क्वेश्चन इस तरीके से है, इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन, कुछ रो में मतलब एक रो बना रखा है, उसमें कुछ चिल्ड्रंस है, जो दीप्ति है वो 9th है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से। ठीक है, जो दीप्ति है वो 9th पोजीशन पे है, एक मिनट गाइज, दीप्ति इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट। अब मैंने दीप्ति को लिख लिया 1, ठीक है, मैंने दीप्ति को लिखा 1, ठीक है, दीप्ति हो गया 9th फ्रॉम द लेफ्ट, तो उससे पहले 8 लोग आने चाहिए, नहीं चाहिए बताइए, 9th फ्रॉम द लेफ्ट 8 लोग आने चाहिए। ठीक है, कशिश हु इज़ 13th फ्रॉम द राइट, कशिश हु इज़ 13th फ्रॉम द राइट, तो जी लिख लीजिए कशिश को, एक मिनट कशिश लिख लीजिए, एक मिनट रुकिए, मुझे पेन चेंज करने दीजिए गाइस, कुछ क्वेश्चन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है एक मिनट रुकिएगा। तो इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन दीप्ति इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन के जैसे अकॉर्डिंग बोला है वैसे ही चलना है, तो दीप्ति है 9th फ्रॉम द लेफ्ट, ये 9वीं पोजीशन पे आ गई दीप्ति अपनी। ठीक है, इससे पहले लोग आएंगे 8 लोग, है ना, और कशिश जो है 13th फ्रॉम द राइट, ये मान लीजिए कशिश है, तो राइट में इसके 12 लोग आएंगे, ये कशिश है, दे एक्सचेंज देयर पोजीशन एंड दीप्ति बिकम्स 17th फ्रॉम द लेफ्ट। अगर वो पोजीशन को अपनी चेंज कर लें तो मान लीजिए ये कशिश इधर आ गई और दीप्ति इधर आ गई। ठीक है, तो बोला गया है देखिए पोजीशन, तो दीप्ति बिकम्स 17th फ्रॉम द लेफ्ट, दीप्ति बिकम्स 17th फ्रॉम द लेफ्ट, तो कितने हो गए 8 और 1 कितने हो गए 9, 17th पोजीशन पे 16 होना चाहिए, तो 16 के लिए कितने हो गए, ये 9 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 16 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9 है तो 7 और जोड़ने पड़ेंगे, अब जी कितने हो जाएंगे 7। अब क्वेश्चन अपना सही है बिल्कुल, ये हमसे क्वेश्चन में बोला था। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। तो बताइए फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ कशिश फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। अब कशिश की न्यू पोजीशन क्या ये है ना अपनी, इससे पहले जोड़ लीजिए 12 और 1 जो 13, 13 और 7 कितने हो गए 19। ठीक है,
12 1 13, 13 7 20, 21वीं पोजीशन पे हो गई वो राइट से। तो बी आंसर हमारा सही है। बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है गाइस, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है अपना रीजनिंग। और अगर आज का सेशन अगर बड़ा हो गया है, अगर आप थोड़े भी बोर हो रहे हैं, तो नेक्स्ट सेशन में इसका एक छोटी सी वीडियो लेके जाएगी रीजनिंग की, लाइक 10 से 15 मिनट की। उसमें पूरी रीजनिंग के सारे हर टाइप के क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दूंगा रैंकिंग के। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। 10 मिनट में मैं नया वीडियो डालूंगा, बिल्कुल जस्ट इसके साथ लिंक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 10-15 मिनट के अंदर वो देख लीजिएगा, आपका पूरा रैंकिंग खत्म। नेक्स्ट में ब्लड रिलेशन, फिर इसके बाद सिलॉजिज्म जो कि बहुत टफ क्वेश्चन लगता है, फिर इसके बाद मैं पॉलिटी के अंदर प्रेम्बल का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि मैं पॉलिटी का पूरा धीरे धीरे करके मेजॉरिटी, वीटो पावर क्या होती है, छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट करा के पॉलिटी के बिल्कुल बेसिक कंप्लीट कराना है। एक एक छोटी छोटी चीज़ें, एक एक आर्टिकल के अंदर सब क्लॉज भी होते हैं। आर्टिकल 15 के अंदर 5 सब क्लॉज, आर्टिकल 16 के अंदर 6 सब क्लॉज। अगर आपको कोई अरेस्ट कर ले तो आपको कैसे बचना है, आपके कौन कौन से रिट्स हैं, आपके रिट्स का मतलब कौन कौन से अधिकार है, मैग्ना कार्टा होता क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको पॉलिटी पूरी डिटेल में समझाऊंगा, जो आपको रियल लाइफ में भी काम आएंगे। अगर आप कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो लाइक यूपीएससी, तो आप उसको रेफ़र करिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू। अगर वे फील लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब।